हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में हम यहां पर ये देखेंगे, जिस पर्सन के बारे में आप सोचते रहते हैं 24 घंटे, वो पर्सन आपको लेकर 24 घंटे क्या सोच रहे हैं। क्या आपके पार्टनर आप ही की तरह आपको 24 घंटे याद करते भी हैं या नहीं, किस तरह से करते हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर व्यूअर्स कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू इस चीज़ को देख रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा व्यूअर्स कि आपको रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाना होगा। हो सके तो आप उनका और अपना नाम या तो मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लें, या कमेंट बॉक्स में आप उनका और अपना नाम मेंशन कर दें। इनका नाम लेते वक्त आप इस कैंडल की फ्लेम को लगातार व्यूअर्स देखते रहिएगा। और चलिए जी, अब ये देख रहे हैं कि आखिर 24 घंटे इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, जो आपको पता नहीं है, जो आप शायद जानना भी चाहते हो। ठीक है व्यूअर्स, फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर। देखिएगा, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी इनकी देख पा रही हूँ, जैसे कि चारों तरफ इस इंसान ने अपनी एनर्जीज को स्प्रेड कर रखा है। मतलब चारों तरफ ये पर्सन व्यूअर्स देख रहे हैं। आप पर भी इन्होंने निगाहें रख रखी हैं, और खुद के अंदर भी ये पर्सन यहाँ पर झांक कर देख रहे हैं। खुद को भी समझने की, जानने की इस इंसान के थ्रू व्यूअर्स कोशिश तो करी जा रही है। यहाँ पर आपका नंबर 9, नंबर 6, नंबर 3 यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा, यानी कि मार्च, जून एंड आपका सितंबर मंथ। अगर इस वक्त की मैं एनर्जीज की बात करूँ ना, तो व्यूअर्स ये पर्सन इस वक्त में अपने आप को देख ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, अपना अपने आप को एग्जामिन कर रहे हैं। जैसे कि अभी तक ये पर्सन व्यूअर्स आप पर ब्लेम्स लगा रहे थे, औरों पर ब्लेम्स लगा रहे थे, लेकिन ये पर्सन अब उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर ये पर्सन दूसरों पर ब्लेम या आरोप लगाने से ज़्यादा अपनी खुद की कमियां, अपनी खुद ने क्या क्या गलतियां करी हैं, उन चीज़ों पर ये पर्सन व्यूअर्स ज़्यादा देख रहे हैं, ज़्यादा इनका फोकस जा रहा है। और यही फोकस इस इंसान को ये एहसास दिला रहा है कि जैसे मानो रास्ता भटक गए थे। इस इंसान ने औरों को इस रिश्ते में लाकर कहीं न कहीं अपने आप को इन्होंने उनकी कठपुतली बना दिया था। उनके मुताबिक इन्होंने अपने रास्ते बना लिए थे जिस पर ये चल दिए थे, या फिर आपकी तरफ ले जाने वाले रास्तों से इन्होंने मुँह मोड़ लिया था। के लेटर, एक्स लेटर यहाँ पर मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यूअर्स बनता हुआ दिख रहा है। यही चीज़ें व्यूअर्स इवन इस इंसान को ना पास्ट में जाने के लिए मजबूर कर रही हैं, फोर्स कर रही हैं। ये पर्सन व्यूअर्स 24 घंटे अपने आप को उस अतीत में देख रहे हैं, जिस अतीत में ना इन्होंने बहुत कुछ गलत करा, जिस अतीत में इन्होंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार करा। और वही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करा रही हैं। यहाँ पर ई लेटर, एफ लेटर दिखाई दे रहा है। यही गलतियाँ, यही गिल्ट इस इंसान को खुद को फेलियर का टैग देने के लिए इन्हें मजबूर कर रही हैं। यानी कि अब ये पर्सन व्यूअर्स खुद से इस चीज़ को मान रहे हैं कि ये फेल हो गए अपने प्यार को निभाने में, प्यार में रहने में, रिश्ते को निभाने में ये फेल हो गए। सी लेटर यहाँ पर है, वाई लेटर यहाँ पर है। बहुत सारे जैसे लेटर्स आ रहे हैं, और ये चीज़ें ये बता रहे हैं अपने अतीत को देखकर इन्हें बार बार ये इच्छाएं इनके दिल में जाग रही हैं कि आपको मैसेज करें, आपको अपनी बात ये पर्सन पहुंचाएं आप तक, वो बात जो उस वक्त पे आप सुनना चाह रहे थे इनके मुंह से। यहाँ पर स्पेशल बात मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि अब ये जो अपने आप को अतीत में रख रहे हैं ना, उस अतीत में अपने आप को अकेले रख कर देख रहे हैं। जैसे अभी तक पास्ट में ये पर्सन औरों को रख कर उनके हिसाब से चल रहे थे, अब की बार यहाँ पर ये पास्ट में अपने आप को अकेले रख कर देख रहे हैं। पहले जैसे इनके साथ और भी लोग थे जो अपना परसेप्शन उसमें इंक्लूड कर देते थे, अपनी सोच उसमें इंक्लूड कर देते थे, जिस रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपनी गलती रियलाइज ही नहीं कर पा रहे थे।
अभी तक जब भी पास्ट की बात हुई, जब भी पास्ट के विषय में डिस्कशन हुआ, वो उन लोगों के साथ हुआ जो इस रिश्ते के खिलाफ थे, जिन्होंने इस रिश्ते को एकदम पजल बनाकर रख दिया। नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है। जिन लोगों ने इस रिश्ते को ना बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर जैसे इन्फिनाइट वाला आपका लव था या फिर बेहद ज़्यादा आप दोनों का प्यार था, ये रिश्ता एक अच्छे फ्लो में चल रहा था, उन्होंने इस रिश्ते के बीच में दीवारें खड़ी कर दी। तो ये उन्हें ना रखकर, उनके परसेप्शन, उनके डिस्कशंस को ना रखकर, अब यहाँ पर अपने आप को रखकर इस रिश्ते को देख रहे हैं। और उतना ज़्यादा इस इंसान को अपने सवालों का जवाब ना वो सही वे में मिल रहा है, सही तरीके से मिल रहा है। जैसे ऐसे चांसेस बन रहे हैं, अभी तक इस इंसान ने व्यूअर्स कभी भी अपनी गलती नहीं मानी। इस वक्त में या 24 घंटे अब इस इंसान के दिल में ना वो गलतियां चलती हैं जो इन्हें स्टक कर रही हैं। यहाँ पर जो भी भरोसा इस इंसान ने आप पर उन लोगों को सुनकर तोड़ा है ना, वो भरोसा यहाँ पर व्यूअर्स बिल्ट हो रहा है। अब इवन इस इंसान को ना दूसरों पर भरोसा करने पर बिलीव नहीं हो रहा, जैसे मतलब ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि ये हेल्पिंग नेचर के हैं, दूसरों की मदद करते थे और इन्हें लगता था कि वो भी ऐसे ही हैं, जो इनकी हेल्प कर रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि ये वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि इन्होंने उनकी मदद करी है। लेकिन अब इस इंसान का ना व्यूअर्स यहाँ पर ये भ्रम भी टूटता जा रहा है कि वो लोग इनकी मदद क्यों कर रहे थे, वो सिर्फ इनको इनकी मदद करने का दिखावा कर रहे थे। और ये चीज़ें ना व्यूअर्स आपके पार्टनर को अपनी उस अतीत में अपने आप को अकेले ले जाकर यहाँ पर महसूस हो पा रही हैं। अभी तक क्योंकि उनके साथ चल रहे थे तो वो लोग इन्हें उस गलती का एहसास होने ही नहीं दे रहे थे, होने देना नहीं चाह रहे थे, वो इसीलिए हो रहा है अब इन्हें। अब यहाँ पर ये पर्सन इतना तो है कि इन्होंने अपने आप को उनके लिए काफ़ी उलझा लिया है, काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव मोड में इन्होंने अपने आप को पहुँचा लिया है। ये पर्सन व्यूअर्स अब ना फाइटिंग मोड पर पहुंच गए हैं। जैसे अभी तक उन्हें ये अपना अपना बोल रहे थे, अपने फेवर में काम कर रहे हैं, उस तरह से मान रहे थे, अब ये उन्हीं के खिलाफ होते जा रहे हैं। पहले इन्हें आपके साथ के रिश्ते को लेकर ऐसे लग रहा था, या इनकी सोच को ये बनाया गया था कि आपके साथ का रिश्ता ना इनकी फ्रीडम को खो देगा। ठीक है, मतलब एक तरह से ये अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, ये वो सब खो बैठेंगे, या आपके साथ के रिश्ते में ये बस बंध कर रह जाएंगे। लेकिन अब कहानी कहीं और इन्हें लेकर जा रही है, कुछ और आईना इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर दिखा रही है। जितना ज़्यादा ये आपसे, आपके साथ के रिश्ते से दूर भागे हैं ना व्यूअर्स, उतना ही इन्हें अपने हिस्से डिसअपॉइंटमेंट नज़र आई, उतना ही ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर अपनी ज़िंदगी कॉम्प्लिकेट होती हुई, उलझी हुई यहाँ पर मिली है। इन्होंने एक्चुअली में तो सब करके देख लिया, इन्होंने एक्चुअली में उनको सुनकर भी देख लिया, उनको ना सुनकर भी देख लिया, लेकिन ओवरऑल सब कुछ करके भी ये पर्सन अपने आप को खुश नहीं कर पाए, खुश नहीं देख पाए, फिर भी ये दुखी रहे। एक ऐसा एहसास रहा जैसे कि इनकी ज़िंदगी आपसे दूर होकर वहीं की वहीं यहाँ पर थमी रह गई, रुक कर रह गई है। या फिर जिन लोगों में ये हैं, उन लोगों में इन्हें अपनी वो खुशी नज़र नहीं आई कि ये मेरी खुशी नहीं है, ये मेरी मंजिल नहीं है, इन चीज़ों से मैं अपने आप को खुश नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या इनके साथ मेरी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है, उस तरह का इन्हें यहाँ पर अल्टीमेटली व्यूअर्स एहसास हो रहा है। अब इनका ऐसा दिल करता है जैसे कि जिन लोगों में है, जिस सिचुएशन में है, उससे ये भाग जाए, उससे ये मूव कर जाएं। अब इनका दिल ना अपने दिमाग को, औरों को सुनने से ज़्यादा अपने दिल की सुनने का कर रहा है। इनका दिल कर रहा है कि जो सही है वो करें, डू व्हाट फील राइट। और सही क्या है? आपसे मोहब्बत है,
आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। इस तरह से इन्हें इनके खुद के सवालों का जवाब व्यूअर्स मिल रहा है खुद के भीतर। जब ये अतीत में अकेले लौट रहे हैं, अतीत में करी हुई गलतियों को जब ये फील कर रहे हैं, कहाँ गलत थे कहाँ सही थे, जब इस चीज़ को समझ रहे हैं ना, उलझ तो रहे हैं लेकिन साथ साथ ये सुलझते भी जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज दिखाई दे रही है, जो ये महसूस करा रहा है जैसे कि अपने अंदर ये पर्सन इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं कि आप इनसे दूर तो नहीं चले गए, कहीं वक्त के साथ साथ आप इनके हाथों से फिसल तो नहीं गए। तो यहाँ पर एक पॉजिटिवनेस अब इनके दिल में इसी रीज़न के चलते आपको लेकर 24 घंटे चल रही है। लेकिन इनका दिल ना कहीं इस चीज़ को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है कि आपके दिल में अब इनके लिए वो पोजीशन है या नहीं है। ये अपने लेवल पर इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपके बिना नहीं रह पाएँगे, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपके बिना ज़्यादा दूर ना तो चल पाए ना चल पाएँगे। नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ, पी लेटर, टी लेटर, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे हैं व्यूअर्स। यहाँ पर एक सर्कल भी मुझे दिखाई दे रहा है जो ये मैसेज दे रहा है कि ये पर्सन डेफ़िनिटली ना आपसे दूर आ गए हैं। मतलब एक तरह से दुनिया, वर्ल्ड, जितना वक्त इन्हें अतीत में जाने में लगा वो ही यहाँ पर काफ़ी था इन्हें इनके सवाल का जवाब देने के लिए कि कितना दूर आ गए आपसे। अब इनके दिल में जल्दी से सब कुछ चीज़ें सही करने की इच्छाएं उमड़ रही हैं, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर उलझाकर ऑलरेडी रख रखा है व्यूअर्स। बहुत कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कर दिया है जो इनकी ही गलती, इनकी ही नादानी की वजह से यहाँ पर उलझ गया है। मतलब कोई रास्ता इन्होंने जैसे मानो छोड़ा ही नहीं है अपने लिए। वो फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी दुनिया में ना नेगेटिविटी आ गई, नेगेटिव लोग आ गए, नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस आ गया और उन नेगेटिव लोगों की वजह से जो ये आपको लेकर फील करते थे, आकर्षित थे आपको लेकर, जो आप इनके लिए इनके स्टार थे ना, वो सब इमोशंस इनके आपको लेकर नेगेटिविटी में किस तरह से कन्वर्ट हो गए, किस तरह से बदल गए, वो फील करते हैं अब ये 24 घंटे। अब यहाँ पर कहीं न कहीं ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपने आप से उसी तरह से सेम अपने आप से दूर होते हुए पा रहे हैं, जिस तरह से एक वक़्त पे ये आपसे दूर गए थे। जो इन्हें बहुत खल रहा है। जैसे एक वक़्त पे आपको बहुत खल रहा था जब ये आपसे दूर जाते जा रहे थे। ऐसे ही अब इन्हें आपकी दूरियाँ बहुत ज़्यादा खलनी शुरू हो गई हैं। आपका प्यार, आपका केयर करने का जो पैटर्न था, इन्हें आज भी ना आपकी अब कमी महसूस करा रहा है। लेकिन धीरे-धीरे करके ना जैसे ये जितना अपने आप से सुलझ रहे हैं, सुलझा रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें आप अपनी आँखों से ओझल होते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब आप दूर होते हुए नज़र आ रहे हो। चांसेस बन रहे हैं अभी इन्हें आईसाइट इश्यूज़ हैं, मतलब ये या आप में से कोई चश्मा पहनता है, यहाँ पे एक चश्मे की भी एनर्जी आई है। उसके अलग यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन स्टॉक बहुत कर रहे हैं आपको। मतलब ये पर्सन आप ही के ऊपर अपनी पूरी की पूरी निगाहें रखे हुए हैं, ये आप समझ लीजिएगा। इस कनेक्शन की, इस रिश्ते की सॉफ्ट साइड, इमोशंस, रिश्ते की खूबसूरती, वो सब अब इन्हें दिखाई दे रही है। इस रिश्ते से मिलने वाली अबेंडेंस जो इन्हें ना अब आगे नहीं बढ़ने दे रही। मतलब जिस अतीत में लौट कर आए हैं ना, उस अतीत में ही इन्हें रहने के लिए बोल रही है, इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। और यही चीज़ें इन्हें इस रिश्ते पर वर्क करने के लिए बोल रही हैं।
आज में जो लोग, जो सिचुएशन इन्हें ब्लॉक कर रही है ना, आपसे डिफेंड करने के लिए बोल रही है, वो सिचुएशन यहाँ से किस तरह से वैनिश होगी, किस तरह से जाएगी, उसके विषय में व्यूअर्स ये पर्सन भी अब 24 घंटे सोच रहे हैं। कल तक जैसे ये इस विषय में ज़्यादा सोचते थे कि आपसे जितना दूर उतना इन्हें फ्रीडम मिलेगी, तो आज ये उस सिचुएशन में जितने ब्लॉकेजेस हैं वो कैसे वैनिश होंगे, कैसे दूर होंगे, उस विषय में ज़्यादा सोच रहे हैं। आज में जो इनके आसपास के लोग हैं, जो सिचुएशन है, वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फुल हो रही है, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है, क्योंकि अब इन्हें उनका मैन्युपुलेशन, उनका इनके साथ कैसे मिसयूज़ करा गया है, वो सब इन्हें बता चुकी है। और वही सभी चीज़ें काफ़ी हैं इस इंसान के दिल में इस इच्छा को जगाने के लिए कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। इनके पास आपके अलग, आपके जैसा कोई और ऑप्शन नहीं बचा। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में जाग रही हैं। मुझे 8 नंबर बहुत प्रोमिनेंट बनता हुआ दिखा, तो पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में 8 वीक्स की बन रही हैं। इस पर्सन की तरफ से आपको किसी तरह का अपनी तरफ एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक पॉजिटिव जेस्चर इस तरह से आपको देखने को मिले। ये देखिएगा, ये नंबर 8 है और देखिएगा ये व्यूअर्स आपके पर्सन आज में हैं, अतीत में जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर भी सुलझ जाते हैं, जितना अब फ्यूचर में देखकर अपने आप को उलझा हुआ पाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन अब उस पास्ट में सुलझ रहे हैं, जिस पास्ट में कभी एक वक्त पे उलझे थे, जिस पास्ट की वजह से या जिस पास्ट में आप दोनों के दरमियान तूफान यहाँ पर आया था। अब आपके पार्टनर का दिल यहाँ पर ना पीछे मुड़ने का, पीछे की तरफ बढ़ने का ज़्यादा कर रहा है, और इसी रीज़न के चलते बार बार मुड़ मुड़ कर ये आप ही को देख रहे हैं, आप ही को ढूंढ रहे हैं। वो मैं इनकी एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ देख रही हूँ, जो 24 घंटे व्यूअर्स इनके दिल और दिमाग पर यहाँ पर हावी रहता है। ठीक है, मैं एंजल्स के मैसेजेस देख लेती हूँ चार्म्स के थ्रू। देखिएगा व्यूअर्स, ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी किस्मत में है, इनका साथ आपकी किस्मत में है। आप दोनों की वक्त का पहिया भले किसी ने यहाँ पर पीछे की तरफ मोड़ा, लेकिन जिसने भी पीछे की तरफ मोड़ा उसने कहीं ना कहीं इस इंसान को इनके आज में यहाँ पर क्लैरिटी दे दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्योग्राफिकली आप दोनों के दरमियान दूरियां हैं, तो कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि ये दूरियां आपको कि उस वे में जैसे अदर कंट्री या काफ़ी लंबी दूरियां हैं, जैसे एक नॉर्थ में है, एक साउथ में है, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में है। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कहना चाह रही है कि अब आपका वक्त आपके फेवर में काम करेगा और ये दूरियां अब नज़दीकियों में कन्वर्ट होंगी डेफिनेटली। ये पर्सन व्यूअर्स आपको जो अभी तक ऐसे मान रहे थे औरों की सुनकर कि आप इनके लकी चार्म नहीं हो, अब ये पर्सन इस चीज़ को मान रहे हैं, और इस चीज़ को मानकर ये पर्सन व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी में फिर से लौटेंगे। आपकी किस्मत को जो ताला लगा दिया गया था, जो किस्मत की चाबी इनके पास थी और ताला आपके पास था, आप ही समझ लीजिएगा आपकी किस्मत को यहाँ पर अब खोला जाएगा। आपका लक अब आपका साथ देगा, ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है। और इवन ये एक लकी चार्म होता है, अब आपका लक आपका साथ देगा। तो ओवरऑल डिवाइन भी अब यहाँ पर आपकी प्रेयर्स को सुन चुकी है। डिवाइन उस प्रेयर्स को सुनकर, आपके सच को जानकर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई की जीत करवा रही है। तो आपकी सच्चाई की जीत होने वाली है व्यूअर्स। आपका सत्य यहाँ पर आपके पर्सन खुद प्रमाणित करेंगे, खुद से उस अतीत में पहुंचकर, और उसके अलग इन सभी चीज़ों में डिवाइन यहाँ पर आपका साथ देगी। आपकी किस्मत आपका यहाँ पर साथ देती हुई दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ को ना क्लेम करिएगा, इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव रहिएगा। डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में व्यूअर्स होंगी, सब कुछ जैसे बदलेगा यहाँ पर। आपका ये नया रूप देखकर, आपका ये नया वक्त देखकर यहाँ पर सब कुछ ऐसे मानो व्यूअर्स चौंक जाएंगे। तो वो स्थिति यहाँ पर आपकी बनेगी।
ठीक है? तो काफ़ी खूबसूरत रीडिंग रही है, काफ़ी कुछ चीज़ें इस रीडिंग के माध्यम से क्लियर हुई है एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स में नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।